बिल्कुल ऐसे ही है। अब कोई इंसान बेवकूफ तो नहीं होगा जो मतलब बिला वजह जो है 2,000 या 3,000 वाले बढ़ गए 1 लाख बिल्कुल पे ऐसे करेगा। 100%। तो मुझे ये बताइएगा क्या लव बर्ड में मेल का नेल मिस होने से उसकी ब्रीडिंग पे कोई फर्क पड़ता है? अब एक बर्ड अगर उसका बीमार हो गया, उसने आंखें बंद करके बैठा, उसने तो कहना सो रहा है, बिल्कुल ठीक है, रेस्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उसके बर्ड को एग बाइंडिंग हो जाएगी तो क्या करेगा? आपके पास ब्रोकर आके आपके पास एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है, आपको डराएंगे, ठीक है, आपने को बर्ड सेल करना होगा, वो आप उसमें रेट कम करना है, ये पक्की टैक्टिक्स होती है। वो लोगों की नजर में वो बस अपलाइन जो है ना, बस मुंह साफ होना चाहिए। जी अपलाइन के अंदर मेरे भाई और बड़ा कोई देखने वाला, हमारे यहाँ पे लोग बस ये कहते हैं बस एक म्यूटेशन है, ये पिट गया बस अब नहीं लेना। भाईजान कारोबार करने का टाइम तो उसका अब आया। जब आपको बर्ड का भी आइडिया होगा उसकी वर्थ क्या है और आपको ये भी पता कि मैं इसको कितने में और कैसे सेल कर सकता हूँ, तो कोई भी बंदा जो है इसमें फ्लॉप नहीं हो सकता। ऐसे ही ऐसे ही। अब वही चीज जो है 2,000 से 3,000 रुपए का ऑफलाइन मिल रहा है, लेकिन आपने वो बर्ड जो है 1 लाख रुपए में परचेज किया हाँ है। जी। इसमें दोनों साइड का जो है ना, हाँ जी। वो आता है क्या है कि जो सेलर है ना उसको ये पता है कि मेरे बर्ड की वर्थ क्या है, ठीक है, और जो बायर है ना उसको ये आइडिया है कि मैं परचेज क्या कर रहा हूँ और अगर मैं इस पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे इसका रिटर्न क्या है। ऑफलाइन जो है ना वो एज अ मतलब चाइल्ड टेक केयर जो है ना वो सबसे ज्यादा बेहतरीन करते हैं। और जो ऑफलाइन है वो हमारे जो लवर्ड की फील्ड है ना इसमें रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। आप ये देख लें कि पेल फेलोज है, ठीक है, डन फेलोज है, और उसके बाद कोई भी म्यूटेशन है उसको हमने अगर जो एंड लेवल पे लेके जाना तो ऑफलाइन में ही लेके जाना। देखें सुलेमान भाई, ऐसा है कि ऑफलाइन जो है ना वो एक ऐसा बेसिक बर्ड है, उसमें आपने उसको हर म्यूटेशन में यूज करना है जी। और एक अच्छा बेहतरीन ऑफलाइन जिसका कंप्लीट है बर्ड, वो आज भी नायाब है। बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है। अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरे पास डन फेलो का एक मेल था, तो मैंने सोचा उसकी मैंने स्प्लिट बनानी, तो मुझे एक अच्छे अपलाइन फीमेल की दरकार थी। तो मैं ताहिर शेख भाई हैं, उनके पास बेबी चैंपियन ब्लड लाइन है, तो मैं उनसे जाके 1 लाख रुपए का अपलाइन लेकर आया। ये आजकल की बात है, 4 दिन पहले। क्या हुआ? ठीक है, 1 लाख रुपए का अपलाइन लेकर आया उनसे कि सिर्फ एक अच्छा अपलाइन मुझे मिले, ठीक है, ताकि मैं उससे अच्छे स्प्लिट बनाऊं। ठीक है, अब वो लोगों की नजर में वो बस अपलाइन जो है ना, बस मुंह साफ होना चाहिए। अपलाइन के अंदर मेरे भाई और बड़ा कोई देखने वाला, उसकी बॉडी मार्किंग है, उसका शोल्डर है, उसकी चेस्ट है, उसकी बीक है, उसकी आंखें हैं, उसके हेड की शेप है, उसके आंखों की शेप है, हर चीज है। तो हमारे यहाँ पे लोग बस ये कहते हैं बस एक म्यूटेशन है, ये पिट गया बस अब नहीं लेना। भाईजान कारोबार करने का टाइम तो उसका अब आया। जी बिल्कुल। आप बच्चे प्रोड्यूस करवाएं, 200 300 400 बच्चा प्रोड्यूस कराएं, आप मल्टीप्लाई करें, कितने पैसे बनते हैं। कारोबार तो ये है, आपके पास इस वक्त डिमांड है, मतलब कि आप अगर 1 लाख रुपए का तोता ब्रीड करवाएं और वो बिके ना, तो वो किसी काम का नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप 1,000 रुपए के 1,000 तोते ब्रीड करवा रहे हैं और वो बिके, वो कारोबार है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा, मैंने आपकी बात से जो है ना एक नतीजा निकाला कि ये देखें, अब वही चीज जो है 2,000 से 3,000 रुपए का ऑफलाइन मिल रहा है, लेकिन आपने वो बर्ड जो है 1 लाख रुपए में परचेज किया है। हाँ जी। इसमें दोनों साइड का जो है ना, हाँ जी। वो आता है क्या है कि जो सेलर है ना उसको ये पता है कि मेरे बर्ड की वर्थ क्या है, ठीक है, और जो बायर है ना उसको ये आइडिया है कि मैं परचेज क्या कर रहा हूँ और अगर मैं इस पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे इसका रिटर्न क्या है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब कोई इंसान बेवकूफ तो नहीं होगा जो मतलब बिला वजह जो है 2,000 या 3,000 वाले बर्ड का 1 लाख रुपए पे करेगा। 100%। तो मैं इस पॉइंट को जो है ना थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्सटेंड करना चाहूंगा, वो इसलिए कि हम लोग पूछते हैं कि नए फैंसियर को इस फील्ड में कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, उसको बेनिफिट कैसे होगा। अब ये बात जो है ना इससे जो है रिलेटेड है कि अब जब तक आपको यही नहीं पता कि आप क्या रखना चाह रहे हैं, क्या काम करना चाह रहे हैं, तो आप जब आएंगे बिला वजह मतलब किसी भी बर्ड में इन्वेस्ट करके आते हैं और आपको यही नहीं पता कि उसकी वर्थ क्या है या वो मार्केट ट्रेंडिंग कैसी है उसकी,
तो आप उसमें नुकसान उठाएंगे। जब आपको बर्ड का भी आइडिया होगा, उसकी वर्क क्या है, और आपको ये भी पता है कि मैं इसको कितने में और कैसे सेल कर सकता हूँ, तो कोई भी बंदा जो है ना इसमें फ्लॉप नहीं हो सकता। ऐसे ही ऐसे ही। तो आप भी जो है ना थोड़ा सा इसमें लोगों को गाइड करें कि मतलब जो न्यू फैंसी इस फील्ड में आना चाह रहा है वो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ना अक्सर लोग मेरी इस बात से भी इख्तलाफ करते हैं। मैं कहता हूँ सबसे पहले आपने अगर ये काम करना है तो आपको इसका पैशन और शौक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। अगर आपको इसका पैशन या शौक नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते। जी यार, कौन सा ऐसा कारोबार है जिसका आपको अलग नहीं पता और आपको कारोबार करना है? आप जाएं बीडन रोड जाएं, ब्रांच रोड जाएं, वहां जो लोग बैठे कारोबार कर रहे हैं वो अरबोपति लोग हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, अपनी जनरेशन से वहां पे बैठे कारोबार कर रहे हैं। अब वहां पे अगर उस कारोबार में अरबों रुपया है तो हर कोई जाके क्यों नहीं कर लेता वो काम? नहीं कर आपको सकते, नहीं पता। निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, जो जो लोग बैठे हैं हाल रोड में, ठीक है, मोबाइलों का काम कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको जब इस चीज का नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, नहीं हम वो काम कर सकते। बिल्कुल सर, ठीक है, ऐसे ही है। इसी तरह बर्ड्स का काम है। अगर आप सिर्फ लालच करके कि यार आपको किसी ने कहा कि भजन ये मैंने बर्ड लगाए, इतने पैसे मैंने कमा लिए, और आप उसकी लालच में आके आपने बर्ड लगा लिया, आपको इस चीज का पता ही नहीं है। ठीक है, अब लोग सवाल कर रहे होते हैं आगे, ये तोता इससे बड़ा भी होता है या इतना ही रहता है? अब उसकी सेंस क्या करेगी काम इस बिजनेस में? उसने क्या कारोबार करना है जब उसको इस चीज का ही नहीं पता? और जहाँ भाई वजह ये आ जाती है ना कि वो हाँ। इसमें जो है वो एजुकेशन या मतलब हाँ। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना नहीं चाहते। हाँ जी। ठीक है। तो अब एक बर्ड अगर उसका बीमार हो गया, उसने आंखें बंद करके बैठा, उसने तो कहना सो रहा है। बिल्कुल। ठीक है, रेस्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उसके बर्ड को एग बाइंडिंग हो जाएगी, वो क्या करेगा? उसको नहीं आइडिया, बिल्कुल उसको भी नहीं आइडिया नहीं आएगी। है। उसका बर्ड अगर एक पेयर है, अगर वो पेयर बॉन्ड नहीं हो रहा, वो लड़ रहे हैं आपस में, उसने कहना कोई बात नहीं। वो अगले दिन आएगा, उसकी मादी ने उसका नर मारा होगा। बिल्कुल। ठीक है, जब एक बंदे को उसकी सेंस नहीं है, वो ये काम नहीं करता। अच्छा, अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, कि आपको शौक है, विद टाइम ये चीज आपको समझ आ जाती है। आप एक जानवर की बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं कि यार अब ये क्या चाह रहा है, ये खुश है ना खुश है, ये स्ट्रेस में है, ये ब्रीडिंग मूड की तरफ आ रहा है, ये मेल जो है ये फीमेल की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या करना है, ये मार तो नहीं खाएगा इससे। ठीक है, ये फीमेल जो है मेल की तरफ जा रही है, तो ये इसको मारेगी तो नहीं, ये आप ब्रीड पे नहीं आ रहे यार, ये जगह इनकी चेंज कर दो। जब ये सारी चीजें आपको वक्त के साथ समझ आ जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको शौक होना, उनके साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी है। अब ये सारा कुछ अगर आपने ये मरहला पार कर लिया है, तो उसके बाद आपका अपना दिमाग चलना चाहिए, ना कि लोगों की बातें सुनो। अब यार ये लगा लो, अब वो लगा लो, यार वो नहीं लगाना, यार ये नहीं लगाना, यार अब ये बहुत ज्यादा लग गया, अब ये नहीं लगाना, भजन ये पिछले साल बहुत ज्यादा बिक गया, अगले साल नहीं बिकेगा। भजन आपके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए। अक्सर लोग, अभी मैं बात होती है तो लोग क्या कहते हैं कि अल्बिनो क्रिमिनो पेल फेलो जो है वो शायद हो सकता है अगले साल उसका रेट नीचे आ जाए। मेरे भाई नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि रेड आई बर्ड की प्रोडक्शन बहुत कम है और उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते। जब उसकी यहाँ पे डिमांड थोड़ी कम होती है, एक्सपोर्ट हो जाता है, यहाँ पे फिर डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल जितनी भी दुनिया है उसके अंदर रेड आई बर्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सारे लोग पसंद करते हैं। और हमारे पाकिस्तानी जितने भी फैंसियर हैं वो रेड आई बर्ड को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और प्रोडक्शन ही सबसे ज़्यादा उसकी कम है। अब मैंने पिछले साल मेरे पास 50 पेड़ थे स्प्लिट टू स्प्लिट पेल फेलो के, और ऑन एन एवरेज हर पेड़ ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं या 1 दिया, तो कोई 60-70 बच्चे थे पेल फेलो मेरे पास। अब 50 पेड़ में से 60-70 बच्चे पेल फेलो आना, क्या ये एक अच्छी प्रोडक्शन है? नॉर्मल कहेंगे इसको। नॉर्मल से भी बुरी है जी। ठीक है, क्योंकि रेड आई के प्रोडक्शन कम है, सही। इसका रेट कैसे नीचे आ सकता है? बिल्कुल ऐसा ही। अल्बिनो क्रिमिनो का भी सेम यही है। अब ये ब्रीडिंग सीजन शुरू हुआ है, अब सारे लोग ढूंढ रहे हैं अल्बिनो क्रिमिनो। हर साल यही होता है कि पहले क्लच में जो है अल्बिनो क्रिमिनो का रेट लोग अक्सर तोड़ने की कोशिश करते हैं कि जनाब टूट गया जी, नीचे आ गया, ये हो गया। लेकिन जैसे ही सीजन एंड होता है और लोग अडल्ट बर्ड ढूंढ रहे होते हैं, अल्बिनो अगर आपका सीजन में दिख रहा था ये पिछले 12-15 हज़ार रुपये का, और ये अभी सीजन शुरू हुआ है तो 20-25 हज़ार का एक पीस बचा है अल्बिनो रेड आई। जी ऐसा ही है। क्रिमिनो 35 से 40 हज़ार 50 हज़ार तक पहुंच गया। ठीक है, और अभी भी यही होना है, जैसी ब्रीड आनी है तो आ जाएगा 12-15 हज़ार रुपये पे अल्बिनो। ठीक है, उसके बाद क्रिमिनो आपका 30-35 पे। जैसी सीजन खत्म होगा, सबने अपनी पेयरिंग कर ली,
कुछ मर गए बर्ड, कुछ इस तरह से आगे पीछे हो गए, तो वो जनाब वहाँ फिर रेट ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये हर चीज़ आपको सिनेरियो समझना पड़ता है, किसी की बातों में नहीं आना है। आपने अपना दिमाग चलाना है इसके अंदर, जब तक अपना दिमाग नहीं चलाएंगे तब तक इसमें फेल है। बिल्कुल। अच्छा बजाज भाई, मुझे ये बताइएगा कि लव बर्ड की फील्ड में जो है होल्डिंग पावर का क्या किरदार है? सर देखें, अभी मैंने पिछली बातें हुई ये की हैं कि आपको कई दफ़ा बर्ड होल्ड करना पड़ता है। जी। जब तक आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है आप काम नहीं कर सकते। आपके पास रश पड़ेगा, बर्ड आपको तंग करेंगे, लड़ेंगे आपस में, सारे बर्ड खराब होने लगेंगे, आपके पास होल्डिंग पावर नहीं होगी, आप मजबूर हो जाएंगे उनको कम रेटों पे सेल करने पे। ठीक है, हर बंदा हर वक्त ताक में होता है यार मुझे कहीं से सस्ता बर्ड मिल जाए। आपके पास ब्रोकर आके आपके पास एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है, आपको डराएंगे, ठीक है, आपने को बर्ड सेल करना होगा, वो आप उसने रेट कम करना है, ये पक्की टैक्टिक्स होती है उसकी, वो ये तो फिट गया, ये तो नीचे जाने लगा, तो आपको वो ब्रोकर डराता है कि पता नहीं ये खत्म हो गया और पता नहीं बिकना ही नहीं है बाद में। आपको इसी चीज का आपसे फायदा उठाता है और आके आपसे जितना आपका रेट पहले बोलता है उससे भी कम रेट पे ले जाता है। एक आपका फोन पे अगर बोलेगा ना कि मैं 10,000 का तोता है, वो आपको कहेगा मैं 8,000 का ले लूंगा, वो आएगा आपसे 4,000 का लेके जाएगा, फिर आएगा पहले वो आपको डराएगा, फिर आएगा आपकी चीज में नुक्स निकालेगा। बिल्कुल ये ऐसा ही है कि इसका मेल नहीं है, इसकी फ्लाई नहीं ठीक, इसके पर टूटे हुए हैं, इसका ये है, इसका वो है। तो सर्दी ये इस तरह से होता है। जी बजाज भाई, मुझे ना आपकी बात से एक बात याद आई, जैसा कि आपने बताया कि ब्रोकर आता है तो वो कहता है जी इसका ये नेल मिस है या ये है ये है वो है। हाँ। अब मुझे ये बताइएगा क्या लव बर्ड में मेल का नेल मिस होने से उसकी ब्रीडिंग पे कोई फर्क पड़ता है? सुलेमान भाई देखें, मेरे ना पास अगर मैं आपको पकड़ के दिखा सकता, मेरे पास मेल ऐसे हैं जिनके मुश्किल से ही नाखून पूरे हैं, सही, और एक फीमेल ऐसी है जिसकी टांग ही नहीं है। तो मेरे नजदीक टांग ना होना या नेल ना होना मेरे नजदीक लवबर्ड में से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपके मुताबिक जो है अगर नेल मिस भी है तो वो ब्रीड इजीली कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही। अच्छा वजाहत भाई, ये बताइएगा कि आप जो है ये लव बर्ड के बॉक्सेस कब लगाना स्टार्ट करते हैं? देखिए, जब तक मौसम स्टेबल नहीं ना हो जाता तब तक मैं बॉक्सेस इंस्टॉल नहीं करता। अब मौसम के लिहाज से इस दफ़ा बहुत लेट जाके मौसम स्टेबल हुआ है, और अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, सॉरी हाँ नवंबर चल रहा है, तो नवंबर आ गया, लेकिन अभी तक जो है वो ठंड का वो जो है ना मौसम इतना शदीद नहीं आया, ठंड का लेवल वो अभी तक नहीं हुआ सर। तो अभी लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कहा यार बहुत लेट होता जा रहा था, 3 हफ्ते पहले डब्बे ले गए। मुझे ये बताइएगा कि आप जो है एग्स पोस्टर करना जो है प्रेफर करते हैं या जिनके एग्स हैं उन्हीं के नीचे पलवाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, जो एग्स अक्सर आप देखें फॉस्टर करते हैं ना जब, तो दूसरा पेड़ जो है ना वो एग्स को खराब कर देता है मोस्टली, मेरे तजर्बे में तो यही हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने किसी पेड़ से ब्रीड ज्यादा लेनी है, अगर मिसाल के तौर पे एक पेड़ ए है एक पेड़ बी है और मैंने बी पेड़ से ज्यादा ब्रीड लेनी है, तो मैं बी पेड़ के जब बच्चे हैच हो जाते हैं और ए ने साथ ही ब्रीड की होती है, उसके नीचे 4 बच्चे हैं, उसके नीचे 4 बच्चे हैं, तो मैं बी के बच्चों को रिंग्स डाल के ए के नीचे फॉस्टर कर देता हूँ। इस तरह से मैं उनसे ब्रीड ज्यादा ले लेता हूँ। सही। इस तरह तो माशाल्लाह हो गया, कहते हैं मतलब एक एज में 8 बच्चे हो जाते हैं, तो क्या लव बर्ड को जो है उसको पालने में आप सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी अच्छी रखें, उनका खाना पीना ठीक रखें, तो उसमें कोई मसला नहीं होता। मतलब इसमें ये है कि मतलब मेल और फीमेल दोनों आपको ये आइडिया होना चाहिए कि वो खुद जो है वो किस तरह से बच्चों को पाल लेते हैं। बिल्कुल, वो मतलब आपको पेड़ का अपने पता होना चाहिए कि पेड़ आपका अच्छा पेरेंट्स है या नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा मुजाहिद भाई, एंड पे अगर हमें ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह ये जो है बर्ड्स के लिए एसी भी लगाया हुआ है और कूलर का भी इंतजाम है, तो क्या आप ये एसी वगैरह यूज करके जो है इनसे ब्रीड वगैरह लेते हैं या सिर्फ गर्मी से बचाव के लिए लगाया हुआ है? एसी जो है ना सिर्फ लगाया हुआ हब्स के मौसम के लिए। सही, ठीक है। तो अभी जैसे कि मेरा ये बिल्कुल छत के ऊपर है सेटअप सारा, तो जब गर्मी होती है लेकिन हब्स ना हो तो फिर कूलर का इस्तेमाल होता है, और जब हब्स हो जाए तो फिर एसी का इस्तेमाल होता है। और लेकिन ये कभी भी मैंने एसी लगा के ब्रीड नहीं ली, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो जो हब्स वाला मौसम होता है और जो गर्मी वाला मौसम होता है उसके अंदर माइट्स का हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है। तो अगर आपके पास ब्रीड आ भी जाए तो वो बच्चे जो पलते हैं वो उनमें कोई वो जान नहीं है। बिल्कुल सही। और वजाहत भाई, आप एक सीजन में मैक्सिमम कितने क्लचेस लेते हैं? देखिए, मैंने कभी कोई क्लचेस गिने नहीं है, ठीक है, कि मैंने इससे 1 लिया या 2 लिए या 4 लिए,
वो मेरा बड़ा लिमिटेड सा सीजन होता है, क्योंकि मैं एक तो डबल रेट लगाता हूँ अक्टूबर में जाके एंड पे, और मैं अप्रैल मई में उतारना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो वो इन 4 या 5 महीनों के अंदर अंदर जितने क्लचेस मैक्सिमम आ सके, तो मैक्सिमम अगर आए भी तो 3 से ज्यादा नहीं मेरा ख्याल आते। सही। चले मिजाज भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह जी। तो अभी डिस्कशन तो बहुत ज्यादा कर सकते थे, लेकिन अब टाइम शॉर्टेज है, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।